प्यारे बच्चों, मित्तल इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, पिछली 3 वीडियो में आपने डायग्नेट के बारे में जाना। उसका इंट्रोडक्शन, रिपोर्टिंग स्पीच का, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस आदि आदि। आज हम आपको जो हमने चेक बिंदु बताए थे आपको पिछली वीडियो में, वीडियो नंबर 3 में, आज हम एक एक पॉइंट को लेंगे। आज हम बताएंगे आपको रिपोर्टिंग वर्ब को बदलने की प्रक्रिया। रिपोर्टिंग वर्ब को किस प्रकार से बदला जाता है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे डायग्नेट का कि रिपोर्टिंग वर्ब। देखिए रूल क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू, सेड टू या विल से टू आदि को हम रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के भाव के अनुसार बदलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य का भाव का मतलब होता है कि मान लीजिए ये रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है, ही इज गोइंग टू स्कूल। चेक करेंगे कि ये ही इज गोइंग टू स्कूल किस प्रकार का वाक्य है। ये वाक्य हमारा असर्टिव सेंटेंस है, सामान्य कथन है, इसलिए हम रिपोर्टिंग वर्ब को सेड टू होगा तो टोल्ड में बदल देंगे, सेज टू होगा टेल्स में बदल देंगे, विल से टू होगा विल टेल में बदल देंगे। इस प्रकार हम टेंस के अनुसार इनको चेंज कर देंगे। असर्टिव सेंटेंस होगा तो टोल्ड में, जो भी रिपोर्टेड स्पीच होगी टेंस के अनुसार ही बदली जाएगी। अगर मान ली प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट के अनुसार टेल्स लगाएंगे, टेल लगाएंगे आदि आदि। देखिए, अगर ये वाक्य रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद होता है, अगर ये वाक्य हमारा आज्ञावाचक है, ये वाक्य देखिए सिट डाउन, ये आज्ञावाचक का भाव दे रहा है, ये आज्ञा का भाव दे रहा है, तो यहाँ सेड टू को हम ऑर्डर्ड में बदल देंगे। अगला वाक्य देखिए प्लीज गो देयर, ये वाक्य प्रार्थना का भाव दे रहा है, तो सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। आगे देखिए डू यू वांट टू स्लीप, क्या आप सोना चाहते हैं। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ पर सेड टू को हम आस्क में चेंज कर देंगे क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। इसी प्रकार हम अन्य रिपोर्टेड स्पीच को भी बदल देते हैं। अगर यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य में भाव विश का है, प्रार्थना का है, कामना का है, तो हम वहां पर उसी प्रकार से सेड टू को भी बदल देंगे। देखिए आगे इस प्रकार से हम बदलेंगे। एक सेंटेंस दिखाता हूं मैं आपको, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या लिख लिया होगा। आगे देखिए, जब तक हम प्रत्येक चीज को क्लियर करके नहीं चलेंगे तब तक सीख नहीं पाएंगे। रिपोर्टिंग वर्ब वेरी इंपॉर्टेंट मैटर होता है बदलने के लिए, जिसको हम हर स्पीच में बदल देते हैं। देखिए बेटे, आगे हम देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे बदलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं हम, बिना एग्जाम्पल के समझ में नहीं आएगा। देखिए हमने कहा कि ही सेड टू मी हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। इस वाक्य में हैप्पी न्यू ईयर वाले वाक्य को, ये रिपोर्टेड स्पीच हो गई हमारी। इस वाक्य में हम देखते हैं कि हैप्पी न्यू ईयर ये हमारी शुभकामनाएं, नववर्ष की शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है सेड टू। और रिपोर्टिंग वर्ब को हम इसमें शुभकामनाओं के लिए विश में चेंज कर देंगे। यहाँ पर सेड टू जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो बदल जाएगी विश में, क्योंकि इस सेंटेंस के अनुसार ये बदलेगी। ये सेंटेंस हमारी शुभकामना का है, शुभकामना के अनुसार ये हमारा विश हो गया सेड टू। यहाँ पर से टू होता तो विशेष में होता, यहाँ पर से होता तो विश में होता। इसी प्रकार से सेड टू है तो विश में हो गया। ये टेंस, जैसा टेंस पास्ट टेंस यहाँ पर है, पास्ट टेंस यहाँ पर लिखेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। अब आप देखते हैं कि ये रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस का जो रिलेशन है वो हमने आपको बता दिया। पिछले वाक्यों में हमने केवल रिपोर्टेड स्पीच लिखी ताकि आपको बताया जा सके किस प्रकार का भाव दे रही है। यहाँ पर हमने पूरा वाक्य लिखकर आपको बताया ताकि आपकी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब हम आगे का वाक्य देखते हैं। अगर ये रिपोर्टेड स्पीच में लिखा ही सेड टू मी गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, और इस प्रकार से हमने लिख दिया गॉड ब्लेस यू, इसकी मतलब हो गया ईश्वर आपका भला करे। तो ये हम प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से, किसी अन्य व्यक्ति से नहीं कर रहे। उसने मुझे कहा कि भगवान आपका भला करे, तो उसने मेरे लिए प्रार्थना की भगवान से कि आपका भला करे। तो यहाँ पर सेड टू चेंज हो जाएगा प्रे टू गॉड में, प्रे टू गॉड।
इस प्रकार से ये रिपोर्टिंग वर्ब इस सेंटेंस के अनुसार बदल गई। यदि ये वाक्य हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस हो, देखिए इस प्रकार से हमने कहा कि ही सेड टू मोहन, कोमा लगाया, इन्वर्टर कोमा लगाया हमने कहा है यहां पर हम भाव देंगे अब एडवाइस का, यू शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। यहां पर ये कह रहा है कि आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो ये मोहन को सलाह दे रहा है वह कि आपको जल्दी उठना चाहिए। तो यहां पर सेड टू हमारा सामान्य से टोल्ड में भी आ सकता है, सामान्य रूप से ये वाला वाक्य हमारा एडवाइस का भी हो सकता है। तो यहां पर सेड टू को दो स्थितियों में चेंज कर सकते हैं, टोल्ड में भी चेंज कर सकते हैं हम, और ये एडवाइस में भी चेंज कर सकते हैं। दोनों ही प्रकार से वाक्य उचित रहेगा। ही टोल्ड मोहन भी आ सकता है, ही एडवाइज्ड मोहन भी आ सकता है। आगे हम वाक्य को नियम के अनुसार बनाएंगे। आगे बात समझ में आपको? मैं समझता हूं रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के जो वाक्य का संबंध है वो आपने समझ लिया होगा। यदि आपको इसमें कोई डाउट है तो इसे आप वीडियो को बार बार देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। ओके, अब चलते हैं, एक वाक्य हम एक्सक्लेमेटरी ले लेते हैं। एक्सक्लेमेटरी वाक्य भी समझाना बहुत जरूरी है क्योंकि उसमें भी बच्चे गड़बड़ करते हैं। ये कहा कि ही सेड कोमा, इन्वर्टर कोमा बिगिन लगाया हमने कहा एलास। एलास आपको पता है ये दुख का भाव प्रकट करता है। आई हैव रूइंड, अब ये एलास दुख की बात है। आई हैव रूइंड, मैं बर्बाद हो गया। अब इस वाक्य में दुख का भाव है तो यहां पर ये सैड जो आया वर्ड, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है। इस रिपोर्टिंग वर्ब को, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको हम चेंज कर देंगे एक्सक्लेम्ड में। एक्सक्लेम्ड लिख दिया हमने सैड के स्थान पर। अब यहां पर एलास शब्द जो आया है ये दुख का भाव कर रहा है, तो यहां लिखेंगे विद सोरो। तो ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो गया। ही सेड, उसने कहा एलास आई हैव रूइंड, उसने कहा हाय मैं बर्बाद हो गया। तो इसको हमने लिखा कि रिपोर्टिंग वर्ब ये थी हमारी, इसको चेंज किया हमने एक्सक्लेम्ड में और विद लगाकर सोरो लगा दिया क्योंकि ये दुख का भाव है। अगर ये प्रसन्नता का भाव होता तो ज्वाय लगाते, आश्चर्य का भाव होता सरप्राइज लगाते। इस प्रकार से ये चेंज हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच का आपस में क्या संबंध है, किस प्रकार से हम रिपोर्टिंग वर्ब को बदलेंगे। सबसे पहला काम रिपोर्टिंग वर्ब बदलने का होता है। दूसरा काम कंजक्शन का है। कंजक्शन अलग अलग वाक्यों में अलग अलग लगाएंगे, कहीं पर दैट लगाएंगे, कहीं पर टू लगाएंगे। जब वो वाक्य बनाए जाएंगे तब आपको तुरंत बता दिया जाएगा कि कौन सा कंजक्शन लगना है। अगला जो कदम है हमारा वो है रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए जो प्रोनाउन है वो बदलना है। वो सीखना है, बहुत जरूरी है वो, क्योंकि प्रोनाउन को परिवर्तन जब हम करते हैं तो उसमें कुछ गलतियां हो जाती हैं। ये आपको बहुत जरूरी सीखना है। अगली वीडियो आप जरूर देखें प्रोनाउन का परिवर्तन करने के लिए। तब तक के लिए आप इन वीडियो को देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।